बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्दी में गर्मा गर्म सूप हर एक का फेवरेट होता है। आपको सर्दी लग रही हो, आपको नज़ला ज़ुकाम हो, आपकी तबीयत ठीक ना हो या फिर आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हो, तो एनर्जी के लिए हमें गर्मा गर्म सूप जो है वो एकदम से फ्रेश कर देता है, क्योंकि ये फुल ऑफ प्रोटीन होता है, आपकी बॉडी को हीट प्रोवाइड करता है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। लेकिन आपको प्रॉब्लम समटाइम्स ये फेस करनी पड़ती है कि बाज़ार से जो हम सूप लेके आते हैं, घर में उस तरह का सूप नहीं बन पाता। कभी वो ठंडा होने के बाद पतला हो जाता है, कभी उसमें से अंडे की स्मेल आ रही होती है, कभी लुक वैसी नहीं आती, कभी टेस्ट वैसा नहीं आता। तो बाज़ार जैसा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा सूप घर पे कैसे बनाया जाए, ये आज आपको मैं बनाना सिखा रही हूँ। इसकी लुक भी ज़बरदस्त होगी और एंड तक इंशाल्लाह ठीक रहेगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ मैंने तकरीबन 750 ग्राम जितना चिकन लिया है, 1 किलो से थोड़ा सा कम है ये। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके इसको मैंने कढ़ाई में ऐड कर लिया है और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 2 हरी मिर्चें, जिसको मैंने सेंटर से कट लगा लिया था। यानी इसके 1 मिर्च के 2 पीस करके मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और हरी मिर्ची मैं इसके लिए अंदर इसलिए ऐड कर रही हूँ कि इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा और इसके अंदर विटामिन सी भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि हरी मिर्च फुल ऑफ विटामिन सी होती है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून जितना सिरका ऐड किया है, जिससे इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी चिकन की। और इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी, खुला पानी ऐड करना है। तकरीबन 2 लीटर मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर और हम इसको पकाएंगे। और पकाने के बाद ये कुछ कम भी हो जाएगा और इसका अच्छे तरीके से यखनी भी निकल आएगी। और हड्डी वाला मैंने चिकन लिया है, हड्डी वाले चिकन में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1/2 टेबल स्पून जितना नमक ऐड कर दिया इसके अंदर। 2 जवे लहसुन और छोटा सा अदरक का टुकड़ा भी ऐड कर दूंगी। अगर आप स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये सर्दी में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं, तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया है इसको। तो जैसे इसको बॉयल आना स्टार्ट होगा, इसके ऊपर झाग आएगी और आपने वो झाग जो है वो रिमूव कर देनी है, क्योंकि ये वो ब्लड होता है जो चिकन के अंदर से निकलता है और ये स्मेल पैदा करता है। तो हमने इसको रिमूव कर देना है अच्छे तरीके से। ऊपर से सारी जो हम स्कम होती है इसको रिमूव कर देंगे और आपके पास क्लियर सी आपकी यखनी रेडी हो जाएगी। तो बस ये झाग रिमूव करने के बाद हमने इसको पकने देना है स्लो फ्लेम पे और तकरीबन पौना से 1 घंटा हम इसको पकाएंगे। और अच्छे तरीके से इसकी यखनी जो है वो हड्डियों के अंदर से भी निकल आएगी, चिकन भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगा। तो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। तो कम से कम 1 घंटा हम इसको ज़रूर पकाएंगे। तो ये 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं पानी काफ़ी कम रह गया है और यखनी अच्छे तरीके से निकल आई है चिकन की। हड्डियों को अलग कर देंगे और चिकन को श्रेड कर लेंगे। ये देखिए मैंने चिकन को श्रेड कर लिया है। तो छोटे छोटे पीसेस में हमने इसको तोड़ लेना है और इसको दोबारा से यखनी में ऐड कर देंगे और हड्डियों को आपने सेपरेट कर देना है इसके अंदर से। और आप देख रहे हैं हल्की हल्की सी चिकनाई भी चिकन में से निकली है, यानी चिकन की यखनी अच्छे तरीके से निकल चुकी है। 1/2 टीस्पून जितना और नमक डालेंगे, क्योंकि हमने स्टार्ट में नमक कम डाला था, तो यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर देंगे। 1/4 टीस्पून जितनी काली मिर्चें मैं ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा ही हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें भी ऐड की थी। और अगर आप हरी मिर्चें नहीं ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर ब्लैक पेपर ज़्यादा ऐड करनी पड़ेगी। 3 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर सोया सॉस के ऐड करी हूँ। थोड़ी सी चिली सॉस ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून जितनी मैं चिली सॉस भी ऐड कर रही हूँ और बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा सा हमारा चिकन सूप रेडी होगा। तो चिली सॉस भी ऐड कर दी। 1 टीस्पून जितना मैं इसमें दोबारा से सिरका ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा सिरका ऐड नहीं किया कि उससे सूप जो है वो खट्टा हो जाता है, लेकिन अगर आपको पसंद हो तो आप और भी डाल सकते हैं। तो इसके अंदर बॉयल आ रहा है। अब मैं इसके अंदर 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया था, जिसको मैंने हाफ़ कप पानी के साथ मिक्स कर लिया और वो वाली स्लरी इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। और कॉर्नफ्लोर जो है वो इसको थिक कर देगा। और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आपने इसको कम से कम भी 5 मिनट ज़रूर पकाना है, ताकि ये अच्छे तरीके से थिक हो जाए और कॉर्नफ्लोर में जो कच्चापन होता है वो भी ख़त्म हो जाए। तो मोस्टली होता ये है कि कॉर्नफ्लोर डालने से एकदम से सूप थिक हो जाता है और आप चूल्हा बंद कर देते हो, लेकिन सूप ठंडा होने के बाद पतला हो जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि कॉर्नफ्लोर जो है वो प्रॉपरली कुक नहीं होता और वो कच्चा होने की वजह से दोबारा से पतला हो जाता है। तो आपने अच्छे तरीके से कुक करना है, ताकि कच्चेपन की उसमें से टेस्ट भी ना आए और उसका जो टेक्सचर है वो भी अच्छा सा रहे। तो अच्छे तरीके से इसको पकाने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे एग। ये 2 अंडे थे जिसको मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया था। तो इस तरह से फैला के हम डाल देंगे और अंडे डालने के फ़ौरन बाद हमने इसको नहीं छेड़ना। हमने तकरीबन आधे से 1 मिनट के बाद इसको ऐसे चलाना है। तो ये जो इसकी लुक है वो बहुत ही अच्छी सी फ्लेकी फ्लेकी छिलके टाइप हो जाएगी, जो कि सूप के ऊपर अच्छी लगती है। अगर आप अंडा डालते ही फ़ौरन से तेज़ तेज़ हिला देंगे तो वो बहुत ही बारीक सा हो जाता है, उसमें से
फिर अंडे की स्मेल भी आती है और उसकी लुक भी अच्छी नहीं आती। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छे से लगते हैं फ्लेक्स इसके। तो अंडे को भी आपने प्रॉपरली कुक करना है, कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से, ताकि वो कच्चे ना रहें। तो आपका ज़बरदस्त सा चिकन सूप रेडी हो जाएगा। तो चलिए इसको अब सर्व कर लेते हैं और गर्मा गर्म एंजॉय करते हैं अपना ज़बरदस्त और मज़ेदार सा चिकन सूप। और बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये सूप बनता है, हल्का सा खट्टा टेस्ट आता है इसमें, तीखापन भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का होता है। और काली मिर्च आपको पता है कि हमारे गले के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो आपको जब भी हल्का सा नज़ला ज़ुकाम या खांसी वगैरह होने लगे तो मेडिसिन को छोड़ के आप इस सूप को ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको एनर्जी भी देगा और आप बहुत ज़्यादा फ्रेश भी हो जाएंगे इसको पीने के बाद। और आप ऑब्वियसली आपको ठंड भी नहीं लगेगी, क्योंकि ये बॉडी को हीट प्रोवाइड करता है, फुल ऑफ प्रोटीन होता है, आपको एनर्जी भी देगा। तो मुझे तो सूप्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे ढेर सारी सूप्स की रेसिपीज़ अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें चिकन हॉट एंड सॉर सूप है जिसकी तकरीबन 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें चिकन और वेजिटेबल्स भी हैं। इसके अलावा मैं अपने चैनल पे चिकन सूप विद नूडल्स की रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ, बहुत ही मज़ेदार। और जो लोग मैगी लवर्स हैं या जिनको नूडल्स पसंद है उनके लिए वो रेसिपी बहुत मज़े की है, बहुत चटपटा सा और मज़ेदार सा बनता है। तो आप वो देखिएगा ज़रूर। और इसके अलावा वेजिटेबल सूप की रेसिपी भी। तो ये सारी रेसिपीज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगी, ताकि आप जल्दी से देखें और बनाएं। आई होप व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, फॉलो करना मस्ट है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।